हे भगवान, वो लोग पास आ गए रैमजी। अब हम क्या करेंगे? आउश। इस बार मुझे बेवकूफी वाला आइडिया बनाना पड़ेगा। पापा बुरिटो यहाँ आएंगे और हम सबको बचाएंगे। बस तुम मेरे साथ सिर्फ भागती रहो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंप करो, जंप करो, जंप करो। ये क्या है? पापा बुरिटो कहाँ गए? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रेमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जंप करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं। और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा? तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी 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 से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम अरे मजेदार यार, था। तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहां से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ। अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए हाँ,
उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी की नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। 1 सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप
कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो, हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो, आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो, तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है, मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपाकर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3। निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2। पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1। यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए।
निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है पूल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे भागो हो? जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है, पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकाटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं क्या? है? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया। कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से, मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है।
तो आ जाओ हमारे साथ ऊपर, खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो सब, ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा भूकंप, ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। ओ तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नान, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेव की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता। देव की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ। मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? प्लीज कोई मेरी मदद करो।